तम अक्रतुः शोको धातु प्रसादाद महिमानम आत्मनः तम अक्रतुः पश्यति नीड शोकः धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः। जो इसका उत्तरार्ध है अक्रतुः आत्मनः अक्रतुः धातु प्रसादात धातु प्रसादात आत्मना महिमानम तम पश्यति वीत शोकः। अक्रतु का क्या अर्थ किया था? मुमुक्षु धातु प्रसादात। यहाँ धातु ये उदंत शब्द है, ध्यान रखना, समस्त पद है ये कि इस जगत के धारक परमात्मा के अनुग्रह से, धातु का अर्थ है परमात्मा, जगत धारक परमात्मा, मुमुक्षु परमात्मा के अनुग्रह से, आत्मना महिमानम अपनी महिमा को करने वाले, तम परमात्मानम परमात्मा का पश्चिम साक्षात्कार करता है, वीर शोकः तब वह शोक रहित हो जाता है ना। अपनी आत्मा के महिमा का को करने वाले, आत्मना महिमानम क्या था? अपनी आत्मा की महिमा को करने वाले, सर्वज्ञता गुण का आविर्भाव, सर्वज्ञ क्या आत्मा की महिमा को करने वाले, महिमा क्या है यहाँ पर? सर्वज्ञता का आविर्भाव, अपात पापत्वादी गुणों का आविर्भाव रूप है ना, इस महिमा को करने वाले। महिमा की रूप बताई मैंने, सर्वज्ञता का आविर्भाव रूप, अपात पापमत्वादी गुणों का आविर्भाव रूप। ये महिमा किसकी हुई? जीवात्मा की, प्रत्येक आत्मा की। उस महिमा को करने वाले कौन है? परमात्मा। तो ध्यान देना कि ये सर्वज्ञता का आविर्भाव है जीवात्मा की महिमा, और सर्वज्ञता के आविर्भाव को करना है परमात्मा की महिमा। समझ जाओगे? आविर्भाव को करना किसकी महिमा है? परमात्मा। ये ध्यान रखना। लेकिन ये आत्मा की महिमा ऐसा यहाँ पर है। चलिए जी, तो शोक रहित हो जाता है। अब इसमें आ जाएंगे भाष्य में। आइए, तम का अर्थ है तादिसम परमात्मानम, वैसे परमात्मा को। अक्रतु का अर्थ है काम कर्मादि रहिता सन। अक्रतु का अर्थ है काम कर्मादि रहिता, सन का इन्होंने अध्ययन कर दिया कि काम कर्म आदि से रहित होकर, आदि लगा दिया है ना, तो निषिद्ध ले लेना। काम कर्म और निषिद्ध कर्म से रहित होकर, तो मुमुक्षु का अध्ययन करना कि मुमुक्षु, हमने अक्रतु का अर्थ ही क्या कर दिया था? मुमुक्षु काम कर्म से रहित, और इनके अनुसार क्या होगा? मुमुक्षु काम कर्म आदि से रहित होकर। बात वही है। धातु हो का अर्थ है यहाँ पर धारक से, धातु उदंत शब्द, ध्यान रखना। षष्ठी उसमें क्या बना है? धातु हो कि जगत के धारक के परमात्मा के प्रसादात का अर्थ है अनुग्रह से, जगत के धारक परमात्मा के अनुग्रह से, आत्मना महिमानम, महिमानम का अर्थ है महत्व संपादकम, आत्मा की महिमा को संपन्न करने वाले, आत्मा के महत्व को करने वाले, आत्मा के महत्व को, महिमानम का अर्थ महत्व संपादकम, महत्व को करने वाले, महिमा को करने वाले। और महत्व संपादक कौन है? तम है ना। तो तम के लिए आगे क्या लिखा है? परमात्मानम लिखा है ना। और महत्व संपादकम का अर्थ है स्व सर्वज्ञ आदि गुण आविर्भाव हेतु भूतम, अपनी सर्वज्ञ का अर्थ सर्वज्ञता, अपनी सर्वज्ञता आदि गुणों के आविर्भाव के कारण। कौन है? परमात्मा। सर्वज्ञता आदि गुण क्या है? आपकी महिमा है ना। सर्वज्ञता आदि गुणों के आविर्भाव के कारण, या कहिए कि आदि से क्या लेना? अपात पापत्वादी गुणों के आविर्भाव के कारण परमात्मा को जब देखता है, जब साक्षात्कार करता है परमात्मा का, तब शोक रहित हो जाता है। लग जाएगा? तो महिमा किसकी हुई है? अभी महिमा आत्मा की रही है ना, आत्मा की महिमा को करने वाले परमात्मा। फिर एक दूसरा अर्थ बता रहे हैं, जैसा श्री भाष्यकार ने किया है, द्विभावाद्य अधिकरण। ये एक अधिकरण है ब्रह्मसूत्र का। जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीसम, ये मुंडकोपनिषद है। तो इस मुंडकोपनिषद में देखना, जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईसम, इस इति मंत्र खंडम प्रस्तुत, इस मंत्र खंड का, इस मंत्र खंड को प्रस्तुत करके, कहाँ प्रस्तुत करके है? कहाँ प्रस्तुत करके? ठीक है, प्रस्तुत करके। उसका अर्थ किस प्रकार किया है? अयम यदा, यदा देखना, जुष्टम यदा, यदा है ना मंत्र में, मंत्र खंड में यदा है ना। और पश्यति अन्यम ईसम अस्ति, पश्यति अन्यम, अन्यम का अर्थ किया है स्वस्माद अन्यम। अन्यम का क्या अर्थ है? स्वस्माद अन्यम। और ईसम का अर्थ है सर्वस्व ईसम, ईसम का क्या अर्थ है? सर्वस्व ईसम। और जुष्टम का क्या अर्थ है? प्रियमाणम। कि जब उपासना से प्रसन्न हुए, अपने से भिन्न सबके ईश्वर का, सबके ईश्वर का। प्रियमाणम का अर्थ प्रसन्न हुए, किससे? उपासना से। उपासना से प्रसन्न हुए, अपने से भिन्न सबके ईश्वर का। उपासना से प्रसन्न हुए जो ईश्वर है वो क्या है? अपने से भिन्न है ना, ये मतलब है। और ये ईश्वर का
और क्या अस्य ईश्वर महिमानम, और इस ईश्वर की महिमा का इसी निखिल जगत नियमन रूपम, और संपूर्ण जगत की नियमन रूप इस ईश्वर की महिमा का, संपूर्ण जगत की नियमन रूप इस ईश्वर की महिमा का साक्षात्कार करता है। यहाँ दो के साक्षात्कार की बात आई, क्या उपासना से प्रसन्न हुए अपने से भिन्न सबके ईश्वर का, और निखिल जगत की नियमन रूप इस ईश्वर की महिमा का, एक ईश्वर का दूसरा महिमा का। जब साक्षात्कार करता है तब शोक रहित होता है। ऐसा भगवान भाष्यकार के द्वारा व्याख्या होने से, भगवान भाष्यकार के द्वारा व्याख्या होने से, ऐसा व्याख्यान किए जाने से। तो देखो अभी जो व्याख्यान किया था रंग रामानुज मुनि ने कटश्रुति का, तो उसके अनुसार क्या था कि आत्मा की महिमा को करने वाले परमात्मा का साक्षात्कार करता है ना। और जुष्टम यदा पश्चिम अन्नम ईसम का जैसा व्याख्यान किया गया है, तो उसके अनुसार देखो तद अनुसारेण करते है, उसके अनुसार, उस व्याख्यान के अनुसार ई अपी करता है। यहाँ पर भी मतलब कट के व्याख्यान में भी, यहाँ भी परमात्मा, ये जो महिमानम आया है ना कट में, तो यहाँ भी परमात्मना निखिल जगत नियमन रूपम महिमानम जाया पश्यति, तब कहते हैं यहाँ आत्मा का अर्थ क्या कर लेंगे, परमात्मा का, कि परमात्मा की संपूर्ण जगत की नियमन रूप महिमा को, और फिर तम ले लेना ना, और उस परमात्मा को, और उस तम है ना, तो कहते हैं आत्मानम कर लो परमात्मानम, कि परमात्मा की महिमा मतलब निखिल जगत के नियमन रूप महिमा को, और तम और तथा परमात्मा का जो साक्षात्कार करता है सा बीच शोको बहुत इत्यर्थ, वह शोक रहित हो जाता है। वैसे तो दो अलग अलग मंत्र हैं, तो दो का अलग अलग ही व्याख्यान करना ठीक है, पर मिला करके देखो तो ऐसा भी संभव है, सिद्धांत से विरोध नहीं है, इतने मतलब है। अब देखो जी, धातु प्रसादात बीच शोको भवती हुआ इति हुआ अन्वया, अथवा धातु पहले क्या किया था कि धातु प्रसादात परमात्मा के अनुग्रह से आत्मा की महिमा को करने वाले हैं, या परमात्मा के अनुग्रह से परमात्मा की महिमा को और परमात्मा का साक्षात्कार करता है। दो बार आया है ना व्याख्यान। पहले क्या था, परमात्मा के अनुग्रह से आत्मा की महिमा को करने वाले परमात्मा का साक्षात्कार करता है, और दूसरी बात परमात्मा के अनुग्रह से परमात्मा की निखिल जगत नियमन रूप महिमा को और परमात्मा का साक्षात्कार करता है। अब ये बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा करो कि परमात्मा की अनुग्रह से शोक रहित होता है, परमात्मा के अनुग्रह से शोक रहित, ऐसा अर्थ कर लो, साक्षात्कार करता है और उनके अनुग्रह से शोक रहित होता है, ऐसा करना। धातु प्रसादात की परमात्मा के अनुग्रह से शोक रहित होता है, हुआ मतलब अथवा। हाँ, अब इसमें कोई स्मृति बता रहे, प्रसीदति अच्युता, अच्युता का अर्थ है भगवान, प्रसीदति भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रसन्ना भगवती तस्मिन् प्रसन्ने क्लेश संशया, और परमात्मा का प्रसन्न होने पर क्लेश का नाश हो जाता है, क्लेश का नाश हो जाता है, मतलब शोक का नाश हो जाता है। इति स्मृति, स्मृति पंचमी है ना, तो वैसा अन्वय क्यों करे, उसमें हेतु है, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने पर क्लेशों का नाश हो जाता है, ऐसी स्मृति है, यह जानना चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं और आगे पीछे के शब्दों को जोड़ लेना। अभी यहाँ पर क्या था पाठ इसका, धातु प्रसादात महिमानम, धातु प्रसादात, बोलो मंत्र बोलो, धातु प्रसादात महिमानम आत्मना, और तम अक्रतु पश्यति था ना पाठ, तम अक्रतु पश्यति। कहीं पर पाठांतर मिलता है अक्रतुम पश्यति, क्या पाठांतर मिलता है, तो तम अक्रतुम पश्यति धातु प्रसादात, ये विसर्गांत है, यहाँ समास नहीं है, और यहाँ पर क्या है वो आपका ऋदंत शब्द है, धात्री से धातु बना है, ऋदंत है। तो धातु प्रसादात महिमानम ईसम इति पाठ है, ऐसा पाठ होने पर तो धातु प्रसादात में तो कुछ अंतर नहीं आएगा, चाहे वैसा हो या ऐसा हो, परमात्मा के अनुग्रह से यही अर्थ होगा है? परमात्मा के अनुग्रह से शोक रहित होता है, तो बीच शोका तो रहेगा ही। अब यहाँ बात जो अक्रतुम, ये द्वितीय एक वचन आएगा ना, द्वितीय एक वचनांत, तो अर्थ हो जाएगा कर्मकृत उत्कर्ष अपकर्ष शून्यम, कर्म से होने वाली उत्कर्षता और अपकर्षता से रहित। उत्कर्षता का अर्थ होता है श्रेष्ठता, उत्कर्ष का अर्थ है यहाँ पर उत्कर्षता या श्रेष्ठता, और अपकर्ष का अर्थ है अपकर्षता या हीनता। जीव जो है ना कर्म के कारण छोटे बड़े माने जाते हैं ना, तो परमात्मा का कोई कर्म है क्या, तो कर्म के कारण होने वाली उत्कर्षता और अपकर्षता से रहित परमात्मा का साक्षात्कार करता है। लग जाएगा, धातु करते भगवता मतलब भगवान की, तो ये धातु प्रसादात का तो वही रहेगा, अगर तुम में ऐसा हो गया शेष योजना हो जाएगी, समझ गए आप। श्रेष्ठता मतलब परमात्मा देखो कैसा महान है, कितना बड़ा आश्चर्य कहा गया कि छोटे से छोटा बड़े से बड़ा,
ऐसी तो और कोई वस्तु नहीं हो सकती है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, महान से महान हो, ये तो बड़ा आश्चर्य है। तो परमात्मा ऐसा दूसरी कोई वस्तु यदि वो सूक्ष्म है तो क्या है, महान नहीं हो सकती है, सूक्ष्म है तो बड़ी नहीं हो सकती है, बड़ी है तो सूक्ष्म नहीं हो सकती है। तो परमात्मा ऐसा है। तो अणु अणियान इत्यादि रीति से परमात्मा के आश्चर्य को कहकर और उनके अनुग्रह से साक्षात्कार कहा गया। किस प्रकार? धातु प्रसादात है ना, अनुग्रह से साक्षात्कार कहा गया। अब कुछ अन्य आश्चर्यों को कहकर अनुग्रह शून्य व्यक्ति के लिए दुर्गेयत्व कहा जाता है। धातु प्रसादात उनके अनुग्रह से साक्षात्कार कहा गया था, तो जिसको भगवान का अनुग्रह नहीं होगा वह उनका साक्षात्कार नहीं कर सकता है। देखिए मंत्र, आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति। ज्ञातुम अर्हति। आसीनः दूरम व्रजति शयानः याति सर्वतः कह तम मदा मदम देवम मदन्यः मदन्यः ज्ञातुम अर्हति। अन्वय देखेंगे, आसीनः दूरम व्रजति शयानः सर्वतः याति मदा मदम तम देवम मदन्यः कह ज्ञातुम अर्हति। मदा मदम तम देवम मदन्यः कह ज्ञातुम अर्हति। देखो परमात्मा की कैसी महिमा है। आसीना का अर्थ है बैठे हुए, एक स्थान में बैठा होने पर भी, एक स्थान में स्थित होने पर भी दूरम व्रजति दूर चला जाता है। एक स्थान में बैठा होने पर भी दूर चला जाता है। शब्दार्थ लगा लो फिर व्याख्या बताएंगे। शयाना सर्वथा याति, सोते हुए सब ओर चलता है, सोते हुए सब ओर चलता है, सोते हुए सब ओर जाता है। सर्वथा कर सब ओर याति गच्छति। मदा मदम तम देवम का अर्थ है मद और अमद। मद का अर्थ है हर्ष, अमद का अर्थ है अहर्ष। हर्ष और अहर्ष से युक्त अर्थात प्रसन्नता और अप्रसन्नता से युक्त। कैसे कि जो शास्त्र सम्मत आचरण करते हैं भगवान की उन पर प्रसन्नता होती है, और जो शास्त्र सम्मत आचरण नहीं करते हैं उन पर भगवान अप्रसन्न रहते हैं। ठीक है, हाँ। तो किसी पर भगवान प्रसन्न, किसी पर अप्रसन्न, इसलिए कहते हैं प्रसन्नता और अप्रसन्नता वाले तम देवम, उस परमात्मा को, उस परमात्मा को। मद अन्य का अर्थ है मेरे जैसे ज्ञानी से अन्य, मेरे जैसे भगवत अनुग्रह प्राप्त मेरे जैसे ज्ञानी से अन्य। क्या? भगवत अनुग्रह प्राप्त मेरे जैसे ज्ञानी से अन्य कह ज्ञातुम अर्हति, कौन जानने में समर्थ हो सकता है? भगवत अनुग्रह से जानने को कहा ना पूर्व मंत्र में, धातु प्रसादा। तो ऐसा करना मदन्या का ऐसा करना भगवत अनुग्रह प्राप्त मेरे जैसे ज्ञानी से भिन्न कौन जान सकता है? मेरे जैसे ज्ञानी से भिन्न कौन जान सकता है? नहीं, प्रसंग है ना कि मेरे से अन्य, तो कौन जान सकता है? तो जानने वाला कौन हुआ? ज्ञानी, अर्थता सिद्ध है। और वो कैसे जानेगा? भगवत अनुग्रह से। इसलिए भगवत अनुग्रह प्राप्त मेरे जैसे ज्ञानी से अन्य कौन जान सकता है? ये तो दया करके यम जो है उनको ऐसा बता रहे हैं, कृपा करके बता रहे हैं कि मैं भगवान को जानता हूँ। ये निमराज की दया झलक रही है कसम से। अब आप कहीं लघु कौमुदी पढ़ने जाए, कोई छात्र नया छात्र है, कुछ पता नहीं है, आप लघु पढ़ा सकते हैं? आचार्य बोले हाँ हम अच्छी तरह लघु आपको पढ़ा सकते हैं, तो क्या उसका अभिमान हुआ कि दया है? तो वही जो भाई ये क्या है, दया प्रदर्शित कर रहे हैं ऐसा कर करके। हमसे पढ़ा नहीं सकता है। नहीं मेरे जैसे मतलब मेरे जैसे ज्ञानी जानते हैं, मेरे जैसे ज्ञानी से अन्य नहीं जानता है। मदन्य कहा मेरे से अन्य नहीं जानता। नहीं मेरे जैसे ज्ञानी से अन्य। रंग रामानुज का भाष्य देखना, मादृसा ऐसा अर्थ किया है, मेरे जैसे ज्ञानी से अन्य। मतलब मेरे जैसे ज्ञानी तो जानते हैं, फिर मेरे जैसे ज्ञानी से भिन्न कौन जान सकता है? मतलब अज्ञानी नहीं जान सकते हैं, ये मतलब उनके कहने का। तो मेरे जैसे ज्ञानी से भिन्न कौन जानने में समर्थ हो सकता है? मदा मदम तम देवम मदन्य कह ज्ञातुम अर्हति। चलिए इसकी व्याख्या देखो। परमात्मा व्यापक है। व्यापक है मतलब सभी जगह रहता है। व्यापक वस्तु सभी जगह समान रूप से रहती है। अब ये जो आया आसीना दूरम व्रजत की, परमात्मा एक स्थान में स्थित रहते बहुत दूर चला जाता है। तो एक स्थान में और स्थित होना और दूर जाना ये विरुद्ध धर्म है? जब कोई जैसे आप हैं, कोई जीव है, जब एक स्थान में स्थित है तो दूर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। तो विरुद्ध धर्म है, तो ये परमात्मा में कैसे रह सकते हैं? इसका दो प्रकार से समाधान है। एक प्रकार का समाधान देखना कि परमात्मा सबके अंतरात्मा है। परमात्मा सबके अंतरात्मा, ये तो जानते हैं ना आप, ये सबके अंतरात्मा है। सबके अंदर प्रवेश करके नियमन करने वाले अंता प्रविष्टा शास्त्रा जना नाम सर्वात्मा ऐसा शक्ति कहती है।
अब सुनिए, जीव जब एक जगह बैठा है तो दूसरी जगह जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। अब ध्यान देना, किंतु जब जीव एक स्थान पर बैठा है तब दूसरा जीव तो दूर चला जाएगा। एक स्थान में बैठा हुआ जीव दूर नहीं जा सकता है। एक स्थान में बैठे रहते समय वह जीव दूर नहीं जा सकता, मतलब जिस काल में जीव एक स्थान में बैठा है उसी काल में वह जीव दूर नहीं जा सकता है। पर एक काल में एक जीव जब बैठा हो तो दूसरा जीव तो दूर जाता है, ऐसा तो संभव है ना इसमें। अच्छा, तो अब ध्यान देना, तो एक जीव के अंतरात्मा भगवान स्थित रहते हुए दूसरे जीव के अंतरात्मा रूप से दूर जाते हैं। एक जीव के अंतरात्मा रूप से भगवान एक जगह स्थित होते हुए दूसरे जीव के अंतरात्मा रूप से दूर जाते हैं, ये भी उनकी महिमा हुई। हाँ, एक जगह स्थित है, दूर भी जाते हैं। तो एक अर्थ हो गया इसका, ठीक है। और दूसरा अर्थ देखना, तो अंतरात्मा के द्वारा समाधान किया गया ना। अब दूसरे प्रकार का समाधान देना, ऐसा समझेंगे आप। ये पहला समाधान आया ना कि जीवों के द्वारा ये अंतरात्मा परमात्मा का कार्य कहा गया। स्थित रहना, एक स्थान पर स्थित रहना और दूर रहना जो जीवों का कार्य है वो जीवों के द्वारा किसका कहा गया? परमात्मा का। पहले समाधान तो यही हुआ। अथवा दूसरा समाधान देखना, सर्वत्र व्यापक परमात्मा एक स्थान में है कि नहीं है? तो एक स्थान में स्थित है सर्वत्र व्यापक परमात्मा एक स्थान में भी स्थित है। अब तेज दौड़ने वाला व्यक्ति चाहे कितनी दूर चला जाए वहाँ परमात्मा पहले से है कि नहीं है? हाँ, इसलिए भी क्या कहा जाता है कि एक स्थान में स्थित होने पर बहुत दूर चला जाता है, इस तरह भी बन गया। अच्छा, इसी और ये जो ईसावास्य में भी यही आया था ना, तद धावतो अन्यानत्येति, कि वो तेज दौड़ने वालों का अतिक्रमण कर जाता है एक जगह रहते हुए। अच्छा, फिर तीसरा और देखना, ये जो उदाहरण के नीचे दिया है इन सब, और अथवा ऐसा समझना कि आसीना का क्या अर्थ है? समीप स्थित है। आसीना का क्या अर्थ है? समीप स्थित है। तो शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त के लिए आसीना मतलब समीप स्थित है। शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त के लिए समीप स्थित है। और दूरम व्रजति, कि पापी को ज्ञात न होने के कारण वह क्या कहा जाएगा? वह उससे दूर जाता है। पापी को ज्ञात न होने के कारण क्या कहा जाएगा? दूर जाता है। तो दोनों बातें सही है कि वो समीप भी स्थित है और दूर भी चला जाता है। किसके समीप स्थित है? भक्त के लिए समीप स्थित है, तो वही हृदय में देखता है। और पापी को ज्ञात न होने से क्या है कि वो दूर जाता है, ये वचन होता है। पापी को तो दूर भी नहीं जाता, भगवान होता ही नहीं। भगवान है पर उसको दर्शन नहीं हो रहे हैं, इसलिए कहा जाता है दूर है, दूर जाता है दर्शन न होने से। और देखना, और भी वही है लिखा है, अथवा हृदयस्थ परमात्मा का ध्यान करने वाले का कदाचित ध्यान भंग होने पर, कोई हृदय में परमात्मा का ध्यान कर रहा है तो परमात्मा वहीं आसीन दर्शन दे रहे हैं, वहीं स्थित होकर दर्शन कर रहे हैं, और कदाचित ध्यान भंग हो गया तो फिर वो क्या कहेगा कि आसीना दूरम व्रजति, कि एक स्थान में स्थित रहते हुए परमात्मा दूर चला गया। ऐसा हृदयस्थ परमात्मा का ध्यान करने वाले का कभी ध्यान भंग होने पर वैसा कहा जाता है। तो ये व्याख्या किसकी हो गई? आसीना दूरम व्रजति। अब सयानो याति सर्वथा, सोया हुआ व्यक्ति हिल भी नहीं सकता है तो सब और जा सकता है क्या? है? तो फिर यहाँ कैसे कहा गया? तो जब एक जीव एक स्थान पर सोता है उस समय दूसरा जीव दूसरे स्थान पर जाते हैं। एक जीव एक स्थान पर सोता है उस समय दूसरे जीव दूसरे स्थानों पर जाते हैं। इस प्रकार सोना और अन्य स्थानों पर जाना जीवों के कार्य हैं, या जीव के द्वारा उनके अंतरात्मा परमात्मा के कहे जाते हैं। कि मतलब एक सोने वाले जीव के अंतरात्मा रूप से वो एक ही जगह है और चलने फिरने वालों के अंतरात्मा रूप से सब जगह जाते हैं, ऐसा हुआ। अथवा अगले पेज पर देखना, अगले पेज पर, अथवा सयाना का अर्थ है अचल। परमात्मा व्यापक होने से अचल ही है। फिर भी आप चाहे जिस दिशा में चले जाइए वहाँ परमात्मा पहले से विद्यमान है, इसलिए श्रुति क्या कहती? सयानो याति सर्वथा, अचल होते हुए सब जगह जाते हैं परमात्मा। अथवा विग्रह विशिष्ट परमात्मा अपने धाम में हमेशा स्थित रहते हैं, हमेशा स्थित है। जब यहाँ भगवान के अवतार हुए तो वहाँ अभाव नहीं हो जाता है, भगवान वहाँ रहते ही हैं। विग्रह विशिष्ट परमात्मा अपने धाम में अचल होने पर भी भक्तों पर आए संकट को दूर करके आनंद प्रदान करने के लिए दूसरे विग्रह को धारण करके सब स्थानों में चले जाते हैं। बात है समझ में? तो ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। सयाना कर क्या? अचल। विग्रह विशेष परमात्मा त्रिपाद विभूति में अचल होने पर भी दूसरे विग्रह को धारण करके भक्तों के पास जाते हैं, ये भी अर्थ हो जाएगा। अब परमात्मा यहाँ देखना, यहाँ परमात्मा को स्वरूपता अचल होने पर और विग्रह विशिष्ट रूप से अचल
होकर भी दूसरे विग्रह को धारण करके सर्वत्र जाना कहा जाता है। मदा मद का अर्थ है हर्ष और हर्ष वाला। हर्ष का अर्थ क्या है? प्रसन्नता। और हर्ष का क्या अर्थ है? अप्रसन्नता। मदा मद का अर्थ है प्रसन्नता और अप्रसन्नता। शास्त्रीय विधान का पालन करने वाले जीवों के प्रति भगवान की प्रसन्नता होती है, हर्ष होता है। और विपरीत आचरण करने वालों पर क्या होता है? हर्ष होता है। तो ऐसे परमात्मा को परमात्मा के अनुग्रह प्राप्त, परमात्मा से अनुग्रहित मुझ जैसे यम से अतिरिक्त कौन जान सकता है? मतलब जानने वाले बिरले ही होंगे, जानने वाले बिरले ही है, अल्फ ही है, ऐसा तात्पर्य है। अभी देखना, अंधे ने नहीं माना यथा अंधा आया था ना, ध्यान है कौन सी सुर्खी थी वो? अविद्यायाम अंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडितम मन्य माना दंड माना पंडित मूढ़ा अंधे ने नहीं माना यथा अंधा। तो श्रुति जो है ना तथा कथित ज्ञानियों का तो अंधे ने नहीं माना यथा अंधा इस प्रकार वर्णन करती है। और ब्रह्मज्ञ पुरुष की दुर्लभता को कैसे कहा था? आश्चर्य ज्ञाता। तो यही दुर्लभ मतलब क्या है कि ब्रह्म ज्ञानी दुर्लभ है, ऐसा तात्पर्य है बताने का। हाँ, सयानो याति सर्वतः कष्टम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति। आसीना दूरम व्रजति सयाना सर्वता याति मदा मदम तम देवम मदन्य हका ज्ञातुम अर्हति, है ना। आसीना दूरम व्रजति, परमात्मा एक स्थान में स्थित रहते हुए दूरम व्रजति बहुत दूर चला जाता है। सयाना सर्वता याति, एक स्थान पर सोए हुए सर्वता याति सब ओर चलता है, सब ओर जाता है। मदा मदम तम देवम, प्रसन्नता और अप्रसन्नता वाले उस परमात्मा को मदन्य मेरे से अन्य कहा गया। मदन्या का अर्थ है भगवत अनुग्रह प्राप्त मुझ जैसे ज्ञानी से अन्य कहा गया तुम अर्हति। कौन जानने में समर्थ हो सकता है? कौन जान सकता है? इसकी औतरणिका देखेंगे थोड़ा। धातु प्रसाद शब्दित भगवत अनुग्रह शून्य से परमार्थ तत्वम अत्यंतालौकिकत्वाद द्विधिगमम इति दर्शयति। एक बात पर ध्यान देना, परमार्थ तत्वों के बाद क्या लिखा है? अत्यंतालौकिकत्वाद। जो लोक प्रसिद्ध लोके विदिता लौकिका, लौकिक का अर्थ है यहाँ पर लोक प्रसिद्ध है। लौकिका का क्या अर्थ है? लोक प्रसिद्ध वस्तु। तो परमात्मा कैसा है? लौकिक है क्या? अलौकिक है। लोक प्रसिद्ध मतलब सामान्य जनों में प्रसिद्ध है क्या परमात्मा? ऐसा है वैसा है। परमात्मा स्वरूप सामान्य लोगों में तो प्रसिद्ध नहीं है। तो परमात्मा स्वरूप अलौकिक है। अलौकिक होने पर भी अत्यंत अलौकिक है। कैसा है वो? अत्यंत अलौकिक। ये बिल्कुल अलौकिक है। मतलब अलौकिक का मतलब जो लोक में प्रसिद्ध ना हो। अब कुछ कहे कि भाई थोड़ा थोड़ा, तो अत्यंत अलौकिक का अर्थ है कि सामान्य लोगों को बिल्कुल, वो सामान्य जनों में बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं है, सर्वथा अलौकिक है परमात्मा स्वरूप। तो यहाँ एक पद का अध्ययन करना परमात्म तत्व से। किसका अध्ययन करेंगे? परमात्म तत्व से। क्यों? अत्यंतालौकिकत्व में त्वा प्रत्यय लगा है ना, तो अत्यंतालौकिक परमात्म तत्व है। तो अत्यंतालौकिकत्व किसका? परमात्मा तत्व का या परमात्मा स्वरूप का। तो षष्ठम पद का अध्ययन करेंगे परमात्म तत्व का अत्यंत अलौकिकत्व होने के कारण या परमात्म तत्व अत्यंत अलौकिक होने के कारण। भगवद अनुग्रह शून्य से परमात्म तत्व दुरधिगमम, भगवद अनुग्रह से रहित व्यक्ति को परमात्म तत्व दुरधिगम है, मतलब जानने में कठिन है। दोबारा लगाना, ये परमात्म तत्व का अत्यंत अलौकिकत्व होने के कारण, परमात्म तत्व अत्यंत अलौकिक होने के कारण धातु प्रसाद शब्द से कहे गए। धातु प्रसाद शब्द से क्या कहा गया है? बोलो। परमात्मा नहीं, धातु प्रसाद आया था ना पूर्व मंत्र में। तो धातु प्रसाद शब्द का अर्थ क्या था? तो धातु प्रसाद शब्द से कहे गए भगवद अनुग्रह से रहित व्यक्ति को, भगवद अनुग्रह से रहित व्यक्ति को परमार्थ तत्व दुरधिगमम, परमार्थ तत्व को समझना कठिन है। दोबारा लगाना, परमार्थ तत्व अत्यंत अलौकिक होने के कारण धातु प्रसाद शब्द से कहे गए भगवद अनुग्रह से रहित व्यक्ति के लिए परमात्म तत्व समझने में कठिन है। परमात्मा समझने में लग जाएगा, इस बात को कहते हैं। यहाँ देखेंगे फिर क्या कहे, आसीनो दूरम व्रजति सयानो याद सर्वता। यहाँ पाठ है परमात्मना सर्वात्मकत्व। क्या पाठ है? सर्वात्म। यही पाठ ठीक है। उत्तमोर राघवाचार्य ज्यादा जो है पाठ की कल्पना करके इधर उधर करते हैं। वो लग जाएगा, लेकिन वो पहले बता रहा हूँ मैं, पहले सुनो। जब सर्वात्मकत्व है ना, तो सर्वात्मक का अर्थ ध्यान देना बहुब्रीहि समास है। नहीं, क्या बोले? तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर सर्वे
आत्मा यस नहीं, एक मिनट, नहीं, ऐसा समझना कि सर्वेशाम आत्मा यह, क्या सर्वेशाम आत्मा यह, हाँ सभी का आत्मा है जो, ऐसा करेंगे सभी का आत्मा है जो, तो समास करने पर क्या बनेगा? सर्वात्मक। तो सर्वात्मक कौन हो गया? परमात्मा। तो सर्वात्मकत्व किसका होगा? परमात्मा का। तो परमात्मा का सर्वात्मकत्व होने के कारण या परमात्मा सर्वात्मक होने के कारण, मतलब परमात्मा सबका आत्मा होने के कारण है। इतरत्र विरुद्धतया प्रतिमाना, अन्य में विरुद्ध रूप से प्रतीत होने वाले। देखना, एक जीव में आसीनत्व, एक ही जीव में एक काल में आसीनत्व और दूरगंतरित हो जाएगा। सुनो, एक ही जीव एक काल में एक जगह रह सकता, एक जगह रहते हुए दूर जा सकता है? नहीं। जीव एक जगह रहते हुए दूर जा सकता है? तो आसीन का अर्थ एक जगह रहने वाला, दूरगंतरी का अर्थ है दूर जाने वाला। तो आसीनत और दूरगंतरित धर्म ये जीव में विरुद्ध प्रतीत हो रहे हैं। तो कहते हैं कि अन्य में विरुद्धत्वेन प्रतीत होने वाले, अन्य में विरुद्धत्वेन प्रतीत होने वाले कौन? आसीनत्व और दूरगंतरित्वादी धर्म भी, अपी अन्वय करेंगे धर्मा के बाद में। आसीनत्व और दूरगंतरित्वादी धर्म भी जीव द्वारा तत्संति, जीव के द्वारा परमात्मा में होते हैं। जीव के द्वारा परमात्मा है ना, जीव के द्वारा परमात्मा में चले जाएंगे। कि जो जीव के द्वारा जब कहा गया एक जगह रहते हुए बहुत दूर जाता है, स्वरूपता तो नहीं कह सकते जाना, ऐसा औपचारिक। अब सुनो, मतलब जीव के अंतरात्मा रूप से जाता है तो जीव के अंतरात्मा रूप से जाता है। अंतरात्मा भगवान छोड़ते नहीं कभी, इसलिए कहा जाता है अंतरात्मा रूप से जाता है। बात सही है। अब सुनिए, अब अंतरात्मा भगवान और ये व्यापक में क्या अंतर है? अलग नहीं, भगवान एक ही है। व्यापक होने से सर्वत्र, व्यापकत्व सर्वत्र स्थित है, और अंतरात्मत्व वो आत्मा में स्थित है वही है वही। अब देखना समझ में नहीं आती है। अच्छा, अर्चावतार मंदिर में स्थित है कि नहीं? व्यापक तो परमात्मा है, व्यापकत्व है ना, सर्वत्र का मतलब आत्मा के अंदर भी है, वहाँ भी है। तो फिर वो आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से जो है और व्यापकत्व नहीं, वो अलग अलग हो जाएगा। नहीं समझे, इस एक ही ईश्वर की कई प्रकार से स्थिति है। मंदिर के अंदर भगवान अर्चावतार रूप से है कि नहीं है? इसमें कोई विवाद है क्या आपका? अर्चावतार रूप से वहाँ है। जब कहेंगे अर्चा भगवान मंदिर में है तो व्यापक भगवान का वहाँ निषेध होता है क्या? अर्चावतार से भगवान अलग ही नहीं, मैंने वही भगवान अर्चावतार, तो वही भगवान अंतरात्मा रूप से है, व्यापक भगवान अंतरात्मा रूप से है। इसको ने वही व्यापक ही भगवान अंतर आत्मा के अंदर होने से अंतरात्मा है, तो जानना तो नहीं हो पाएगा ना, जाना नहीं हो पाएगा। अंतरात्मा रूप से जो जीव को जाना होगा कि नहीं होगा? तो जीव के सुन लो, वो जा सकता है। तो जीव के जाने से उनका जाना कहा जाता है। हमने बोला ना औपचारिक प्रयोग, मैंने बोला ही आपको। फिर क्यों कहा जाता है? तो अंतरात्मा भगवान छोड़ दे नहीं है, साथ ही रहते, इसलिए ऐसा औपचारिक प्रयोग संभव होता है। औपचारिक बोल भी दिया मैंने आपको, संभव होता है। चलिए, अब जब पाठ सर्वात्मकत्वेन अच्छा पाठ है या एक पाठ सर्वात्मकत्वेन है, तो ऐसा समझना, जब ऐसा पाठ मानेंगे तो सर्वात्मनि गच्छति व्याप्नोति, सर्वात्मा में गच्छति व्याप्नोति, सभी आत्मा मतलब सभी में सभी आत्माओं में व्याप्त होकर रहने वाला, हाँ सभी आत्माओं में व्याप्त होकर रहने वाला परमात्मा, ऐसा भी अर्थ होगा। अब देखना, कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्यति, तो हर्ष विरुद्ध धर्म मध्यस्थम, हर्ष और अहर्ष इन विरुद्ध धर्मों के मध्य में स्थित है, मतलब विरुद्ध धर्म वाला यही अर्थ होगा। कहते हैं ना, ये शोक सुख और दुख के मध्य में स्थित है, मतलब दोनों से युक्त है, यही तात्पर्य है। हर्ष और अहर्ष इन विरुद्ध धर्मों से युक्त तम करते परमात्मा नाम, उस परमात्मा को परमात्मा के अनुग्रह से युक्त, परमात्मा प्रसाद अनुग्रहित है ना, इसका अर्थ क्या करेंगे? परमात्मा के अनुग्रह से युक्त मादृश जनात, मेरे जैसे ज्ञानी जन से अन्य कौन जान सकता है? कौन जान सकता है? वह मतलब और वाकर से यहाँ पर चार्थ में, और हर्ष इन विरुद्ध धर्मों से युक्त उस परमात्मा को, परमात्मा के अनुग्रह से युक्त मेरे जैसे ज्ञानी जन से अन्य कौन जान सकता है? मतलब उसका ज्ञाता दुर्लभ है उसका ज्ञाता, ये तात्पर्य है। कोई नहीं जानता ऐसा मतलब नहीं है। परम कृपालु आचार्य हम ऐसा जो है बोल रहे हैं अपने शिष्य के। हाँ,
ये तत्ववेचनी पूर्व में परमात्म स्वरूप को कहकर परमात्म स्वरूप को कैसे बताया? आसीनो दूरम ब्रजति सयानो याति सर्वथा कष्टम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति। तो पूर्व में परमात्म स्वरूप को कहा और अनुग्रह शून्य साधक के लिए उसकी दुर्बोधता को कहा। किस प्रकार? कष्टम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति, कि अनुग्रह शून्य व्यक्ति उसको नहीं जान सकता है। इस प्रकार अनुग्रह शून्य व्यक्ति के लिए उसकी दुर्बोधता को कहकर अब मोक्ष के उपाय को कहते हैं। अशरीरम शरीरे अशरीरम शरीरे स्वानवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरः न शोचति। अन्वय लगाना। अनवस्थेषु शरीरेषु अवस्थितम अशरीरम अनवस्थेषु शरीरेषु अवस्थितम अशरीरम विभुम महंतम आत्मानं मत्वा धीरा न सोचति। विभुम महंतम आत्मानं मत्वा धीरा न सोचति शब्दार्थ देखना। अनवस्थेषु का अर्थ है अनित्येषु, शरीरेषु अनित्य शरीरों में, अवस्थितम का अर्थ है स्थित, अनित्य शरीरों में स्थित है। देखो इस शरीर में जीव और परमात्मा दोनों स्थित है, तो ये शरीर अनित्य है ना, ये इस हिसाब से लिया है अनित्य शरीर है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, इस प्रकार श्रुति एक ही शरीर में दोनों की स्थिति बता रही है। तो अनवस्थेषु का अर्थ अनित्येषु शरीरेषु अनित्य शरीरों में स्थित कौन? आत्मानम करते परमात्मानम है ना, अनित्य शरीरों में स्थित परमात्मा। तो परमात्मा के विशेषण कुछ देखिए। अशरीरम की शरीर रहित परमात्मा जो अशरीरम बताया है ना, तो परमात्मा शरीर रहित कैसे है? कोई कहे कि जब इस शरीर में परमात्मा स्थित है, शरीर भी उनका है, चेतना चेतन सब उनका शरीर है, तो अशरीर क्यों है? तो अशरीर का अर्थ यहाँ पर करेंगे कर्म में जन्म शरीर से रहित, कर्म जन्म शरीर से। परमात्मा इस शरीर में है, लेकिन ये परमात्मा के कर्म से जन्म शरीर है क्या? जितने भी शरीर हैं कहे गए शास्त्रों में परमात्मा के, कोई भी उनके कर्म से जन्म है क्या? तो कर्म जन्म शरीर से रहित, ये मतलब हो जाएगा। अनित्य शरीरों में स्थित अशरीरम शरीर रहित। अशरीरम का अप्राकृत वो तो अभी इस ऐसा है ना, अब एक मिनट नहीं एक मिनट ऐसा है ना, इस शरीर में अभी यहाँ की बात चल रही, भगवत धाम की बात नहीं चल रही, यहीं की बात चल रही है। यहाँ भी तो अप्राकृत शरीर है, लेकिन अभी थोड़ा एक बार अर्थ हो जाने दो, फिर अपनी बात बोलो। है अनित्य शरीरों में स्थित शरीर रहित। चलो जो अपराकृत शरीर भी है वो कर्मकृत है क्या? तो कर्मकृत शरीर से रहित। चलिए मुक्तात्मा के लिए तो कर्मकृत ही है, नहीं कर्म करके वो नहीं परमात्मा के कर्म से जन्म है क्या शरीर? जैसे जीव को, संसारी जीव को जो शरीर प्राप्त होते हैं वे शरीर उसके कर्म से जन्म होते हैं, कर्म से मिलते हैं। तो भगवान के कर्म से कोई शरीर उनको मिला है क्या? चलिए तो इतना मतलब द्वारा जैसे जाना कहा वैसे शरीर नहीं कहा जाए, तो वैसे श्रुति वैसा कह नहीं। श्रुति यदि शरीरम कहती तो आप वैसी संगति लगाते हो, श्रुति तो उसको अशरीरम कह रही है ना। अनित्य शरीरों में स्थित शरीर रहित विभुम का अर्थ करते हैं व्यापक अथवा वैभवशाली अर्थ किया है रंगरामन मुनि ने। विभु का क्या अर्थ किया है? वैभवशाली। अनित्य शरीरों में स्थित शरीर रहित वैभवशाली महान परमात्मा का साक्षात्कार करके, महान परमात्मा का यहाँ आत्मानम करते परमात्मानम और मत्वा करते साक्षात्कार करके, धीरा करते कि भगवत अनुग्रह प्राप्त उपासक न सोचती शोक नहीं करता है। वैभवशाली मतलब ऐश्वर्य। हाँ वैभवशाली ऐश्वर्यशाली। अनित्य शरीरों में स्थित शरीर रहित वैभवशाली महान परमात्मा का साक्षात्कार करके धीरा करते उपासक न सोचती शोक नहीं करता है। अब सुनिए, ये जितने शरीर दिखाई देते हैं सभी कैसे हैं? नित्य की अनित्य? अनित्य हैं। इनमें जीव के साथ परमात्मा भी रहता है ना, अनित्य शरीरों में जीव के साथ परमात्मा भी रहता है। तो अनित्य शरीरों में स्थित कह दिया। अब श्रुति देखना, द्वा सुपर्णा मिली। यहाँ पर देखना संयुजा का अर्थ है समान गुण वाले। संयुजा का क्या अर्थ है? समान गुण। सब कुछ गुण तो समान है दोनों के। अरे एक स्थान में रहना तो समान ही है यहाँ पर। और जीव और क्या है? आत्मा तो दोनों में समान धर्म है। तो संयुजा का अर्थ है समान गुण वाले। अब अपात पापत्वादी गुण भी तो है ना दोनों के समान। अपात पापत्वादी गुणों से समान, ये लेना समानता के लिए। संयुजा का अर्थ है समान गुण वाले। सखाया का अर्थ है साथ रहने वाले। सखाया का क्या अर्थ है? समान गुण, मतलब जीव और ईश्वर दोनों के लिए कहा जा रहा है। संयुजा समान गुण वाले, सखाया साथ रहने वाले, और सुपर्णा का अर्थ है कि सुंदर पंख वाले, मतलब पक्षी के समान। क्या अर्थ हो जाएगा? पक्षी के
समान। और द्वा कर थे दो, कौन? जीव और ईश्वर। पक्षी के समान जीव और ईश्वर। समानम वृक्षम, तो वृक्षम का अर्थ है यहाँ पर वृक्ष के समान शरीर। वृक्ष के समान शरीर, वृक्ष के समान शरीर कैसे? जैसे वृक्ष को काटा जाता है ना, वृक्ष नष्ट हो जाता है, शरीर भी नष्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर वृक्ष के समान। और समानम का अर्थ एक, वृक्ष के तुल्य एक शरीर में परिशस्त्र जाते का अर्थ रहते हैं। परिशस्त्र जाते का क्या अर्थ है? आश्रय बनाकर रहते हैं। लगाइए, समान गुण वाले, साथ रहने वाले, पक्षी के समान जीव और ईश्वर, वृक्ष के समान विनष्ट होने योग्य एक शरीर में रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? जीव और ब्रह्म एक शरीर में रहते हैं। पक्षी के समान जीव और ईश्वर रहते हैं। अब क्या होता है कि जब एक पेड़ गिर जाएगा, एक पेड़ नष्ट हो जाएगा, तो पक्षी उड़ कर दूसरे पेड़ में चले जाते हैं। जब एक शरीर खत्म हो जाता है तो जीव ईश्वर दूसरे पेड़ पर रहने चले जाते हैं। इससे पक्षी की तुलना दी गई है। दोनों मित्र है, एक दूसरे के साथ छोड़ते नहीं है। परम मित्र तो भगवान है। लगाइए, अब ध्यान देना, तयो करता है उन दोनों में अन्य पिपलम स्वादुवत्ति। यहाँ स्वादुवत्ति में पता चले स्वादु अत्ति अदभक्षण है ना। तयो अन्य स्वादु पिपलम अत्ति, तयो अन्य करते उन दोनों में एक, एक कौन है? जीव। तो स्वादु पिपलम अत्ति, अच्छा, स्वादु का अर्थ है यहाँ पर परिपक्व। स्वादु का क्या अर्थ है? और पिपलम का अर्थ है कर्म फलम। उन दोनों में एक कौन? जीव। परिपक्व पर कर्म फल को भोगता है। मतलब बहुत सारे जीव कर्म करता रहता है, तो जो फल देने के लिए जो तैयार हो जाएगा कर्म, उसको कहेंगे परिपक्व। तैयार होने के लिए समय लगती है। और क्या, सभी कर्मों का फल तुरंत थोड़ा मिलता है। सभी कर्मों का फल तुरंत नहीं मिल जाता है ना, समय समय पर सब फल देते रहते हैं कर्म। तभी तो इस जन्म में धर्मात्मा व्यक्ति भी दुखी देखे जाते हैं और पापी भी सुखी देखे जाते हैं। ये कर्म फल जो परिपक्व होगा तब उनको मिलेगा। ये तो पहले का सब चल रहा है, हो गया। अब देखिए कि उन दोनों में एक कौन? जीव। वो स्वादु पिपलम, स्वादु करते परिपक्व, पिपलम करते कर्म फल की, परिपक्व कर्म फल को भोगता है। परिपक्व कर्म फल को भोगता है या खाता है, भोगता है। अनशनन अन्य, अन्य का अर्थ अन्न, अन्न कौन बचा? ईश्वर। अनशनन का अर्थ है कि कर्म फल को न भोगते हुए, कर्म फल को अविचाक्षित का अर्थ है प्रकाशित होता रहता है। कर्म फल को न भोगते हुए प्रकाशित होता रहता है, मतलब वो विभू ज्ञान गुण वाला होकर रहता है, मतलब आनंदित होता रहता है। आनंदित है वो तो एक जैसा रहता है, आनंदित होता रहता है। और है दोनों एक ही शरीर, एक ही वृक्ष पे दोनों बैठे हुए पक्षी, पर ये है कि एक कर्म फल को भोगता है, तभी क्या है कि सुख दुख भोगता है, शोक मोह को प्राप्त होता है, और दूसरा वो इस कर्म फल को नहीं भोगता है, इसलिए क्या है हमेशा आनंदित बना रहता है, प्रकाशित होता रहता है। ऐसे दो पक्षी है ये। तो यह श्रुति अनित्य शरीर में नित्य परमात्मा की स्थिति का प्रतिपादन करती है। तो इस शरीर में रहने वाले परमात्मा कैसे हैं? तो श्रुति कहती अशरीरम। कैसी है वो? अशरीरम है। अशरीरम का सर्वथा शरीर रहित नहीं हो सकता है, क्योंकि यश पृथ्वी शरीरम, यश आत्मा शरीरम, इस प्रकार शरीर बताए गए ना परमात्मा के। और जगत सर्वम शरीरम थे, वाल्मीकि रामायण के अनुसार सब कुछ पृथ्वी शरीर है। वही हुआ है ना, नष्ट हो गया इसी शरीर में। हाँ, तो कोई यथासंभव ले लेना, जहाँ पर जीव और परमात्मा एक साथ है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ हो सब लेना। तो यहाँ अशरीरम पद का अर्थ कर्मजन्य शरीर से रहित। संसारी जीव के शरीर उसके कर्म से जन्य है, और परमात्मा का पूर्ण पाप रूप कोई कर्म नहीं है, इसलिए सभी शरीर परमात्मा के होने पर भी उसके कर्म से जन्य नहीं है। मतलब पृथ्वी। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, बिना कर्म के शरीर परमात्मा का कौन सा कर्म है कि वो कर्म से शरीर मिला है? कर्म से जो शरीर मिलता है, कर्म समाप्त होने पर शरीर खत्म हो जाता है। नियंत्रण करते हैं, इसलिए नियंत्रण कर्तृत्व से उनका शरीर हो गया। अरे पूर्ण पाप रूप कर्म से कोई वस्तु मिलती है, पूर्ण भाव रूप कोई कर्म उनका नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। तो परमात्मा का पूर्ण पाप रूप कोई कर्म नहीं है, इसलिए सभी शरीर उनके होने पर भी उनके कर्मों से जन्य नहीं है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ अनवस्थित क्या था? अनवस्थित शरीर है, अनित्य शरीरों में स्थिति को कह रहा है ये, तो वो अपराकृत वाले को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनित्य शरीरों में स्थिति की बात चल रही है यहाँ। अच्छा, और यदि लेना भी चाहे प्रासंगिक तो कहीं ना उनका अपराकृत शरीर है ही, तो अनित्य शरीरों की चर्चा यहाँ है। और देखो यहाँ पर उनमें अंतर्यामी रूप से भगवान रहते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है कि वैभवशाली परमात्मा का साक्षात्कार करके दुखों से रहित हो जाता है, और दुखों की निवृत्ति ही क्या है? मोक्ष है। और मोक्ष का मुक्ति का साधन जो ज्ञान है वो मत्वा पद से कहा गया। किस पद से? उनका साक्षात्कार करके, मतलब दर्शन समानाकार उपासना करके वो
शोक नहीं करता है, तो दर्शन समानाकार उपासना इससे कही गई। हाँ प्रतिपादन करती है विभूमात्मा नम मत्वा धीरो न शोचति अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महंतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरः न शोचति। चलिए अन्वय देखेंगे। अनवस्थेषु शरीरेषु अवस्थितम अशरीरम विभुम महंतम आत्मानं मत्वा धीरः न शोचति। अनित्य शरीर अनवस्थेषु शरीरेषु अवस्थितम अनित्य शरीरों में स्थित कर्मजन्य शरीर से रहित वैभवशाली महान परमात्मा का साक्षात्कार करके भगवान अनुग्रह प्राप्त उपासक शोक नहीं करता है। परमात्मा का साक्षात्कार करके मतलब उनकी दर्शन समानाकार उपासना करके धीर व्यक्ति शोक नहीं करता है। तो शोक निवृत्ति का साधन जो है मत्वा पत्ते कहा गया है। लगाइए यहाँ पर अशरीरम कर्त करते कर्मकृत शरीर रहितम है ना, मतलब कर्मजन शरीर से रहित है। अनवस्थेषु का अर्थ किया अस्थिरेषु अस्थिर शरीरों है ना, ये अनित्य शरीर। अब देखना शरीरेषु शरीरों में, अच्छा शरीरेषु नित्यत्वेन तत्र स्थितम ऐसा लगाना, तत्र शरीरेषु नित्यत्वेन स्थितम। तत्र शरीरेषु का अर्थ करेंगे उन अनित्य शरीरों में नित्यत्वेन स्थित, अनित्य शरीरों में ये कैसे हो जाएगा? ऐसा समझना नित्य परमात्मा की स्थिति जो है ना, ऐसा एक मिनट चलो अभी पूरा करो फिर देखता हूँ मैं। मानसम विभूम आत्मानम मत्वा धीरो न सोचती कि महावैभवशाली, विभूम का क्या अर्थ है वैभवशाली, और महानतम लगा है ना, तो मतलब महान और वैभवशाली क्या अर्थ करेंगे, महान और क्योंकि महानतम भी उसका परमात्मा का विशेषण है आत्मानम का, और विभूम भी आत्मा का विशेषण है ना। तो महावैभवशालीनम जो लिखा है तो यहाँ पर वैभवशाली और महा का क्या है आपका ये समास क्या है द्वंद्व। महावैभवशाली महान का अन्वय वैभव के साथ करेंगे कि परमात्मा के साथ करेंगे, वैभवशाली के साथ। महान का अन्वय वैभव के साथ है वैभवशाली के साथ है, कि महान वैभवशाली परमात्मा का साक्षात्कार करके धीर व्यक्ति शोक नहीं करता है। तो नित्य परमात्मा का तो स्थिति नित्य हो ही जाएगा उसमें, चाहे वो शरीर नित्य हो अनित्य हो, नित्य परमात्मा का नित्य परमात्मा की तो अनित्य हो जाएगी ना, नित्यत्व होगी। नित्यत्व नित्य की स्थिति, नित्य की स्थिति ध्यान देना, नित्य की स्थिति नित्यत्व, नित्य की देखना नित्यत्व नित्य की स्थिति, नित्यत्व स्थिति किसकी नित्य की, और वो नित्यत्व स्थिति है। स्थिति भले ही वो सदा न रहे, स्थिति मान लीजिए जब तक शरीर है तब तक है, पर नित्य की होने के कारण वो नित्यत्व नहीं कही जाएगी। शेषकल है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। ध्यान रख